So today we are going to see the demonstration of FTIR. So the make of this FTIR is JASCO and the model is FTIR 4600. So Fourier Transform Infrared Spectrometer. तो इसको हमने पहले क्या करना है कि पावर बटन स्विच ऑन करना है। जैसे हम पावर बटन स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे आपको पावर एलईडी दिखेगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है हमारी कि ये जो सैंपल प्लेस करते हैं तो ये एरिया हमें पहले क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए जस्ट आपको सिंपली क्लोरोफॉर्म यूज़ करना है। तो टिश्यू पेपर पे आप क्लोरोफॉर्म लेके यहाँ पे ये रीडर दिया है, उसके बाद में यहाँ पे सैंपल प्लेस करते तो यहाँ पे डायमंड है तो उस पर हम सैंपल प्लेस करते। जैसे ही आयर बीम उससे पास होती है तो डिटेक्टर में जाके हमें वो जो भी ग्राफ रहेगा वो हमें मॉनिटर पे दिखता है। तो हम पहले सिंपली कैसे हम क्लीन करते हैं वो देखते हैं। तो आपको सिर्फ क्लोरोफॉर्म लेना है। क्लोरोफॉर्म आपको बीकर में लेना है। उसके बाद में आपका जो टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर से आपको क्लीन करना है। तो जस्ट वाइप आउट करना है हमें सिंपली। जैसे हम ये प्लेटफॉर्म जस्ट सैंपल जहाँ पे रख रहे वो क्लीन करें, वैसे ही ये जो रीडर है इसका पॉइंट भी हम सेम क्लोरोफॉर्म से उसको वाइप करेंगे। जैसे वो वाइप होता है तो हम उसको रीडर को उसके पोजीशन पे लाएंगे और उसको तब तक टाइट करेंगे जब तक कि वो कम्प्लीटली टाइट होता नहीं है। उसके बाद हम रखनी है कि जो सिलिका है वो बाहर रखनी है आपको। ये होने के बाद आपको पहले जो बैकग्राउंड है वो मॉनिटर करना है, यानी कि उस पर अगर कुछ एरर रहेगा तो एरर मिनिमाइज़ करने के लिए जैसे हम यूवी में बेसलाइन करेक्शन करते हैं वैसे हम यहाँ पे स्पेक्ट्रा मैनेजर ऐप है यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेक्ट्रा मेजरमेंट। तो जस्ट स्पेक्ट्रा मेजरमेंट पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट इनिशियलाइज होता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा रनिंग द सैंपल डायग्नोसिस। उसके बाद आपको वेट करना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक की दी है मेज़र। तो ये मेज़र की पे आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सब कीज़ दिखेंगी। इस सब कीज़ में आपको यहाँ पे मॉनिटर बैकग्राउंड मॉनिटर यानी कि आपको करेक्शन जो भी रहेंगे उसमें वो करेक्ट करने। तो बैकग्राउंड मॉनिटर पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये एक विंडो दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एनर्जी नाम जो लिखा है तो उसके आगे आपको जब रेड या ग्रीन कलर के ऐसे सिग्नल्स दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखा है 8 रन्स। तो हम ये 8 रन परफॉर्म करने की जो बैकग्राउंड को क्लियर करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रीन आपको दिखता है वैसे आप यहाँ पे जाके ओके प्रेस करोगे। ओके प्रेस करने के बाद ध्यान देना है कि 8 रन्स यानी कि 8 साइकिल वो रिपीट करेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 8 आउट ऑफ 4 5 6। तो ऐसे 8 कंप्लीट होने के बाद बैकग्राउंड कम्प्लीटली आपको क्लीन दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी आपको स्पेक्ट्रा नहीं दिख रहा है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे जज कर रहे हैं कि जो बैकग्राउंड था वो हमने कम्प्लीटली मॉनिटर कर लिया है। जितने नंबर ऑफ टाइम आप बैकग्राउंड मॉनिटर करोगे उतने आप एक्यूरेसी बढ़ेंगी। इसका जो ग्राफ रहता है वो वेव नंबर यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स में उसका यूनिट है। जैसा आपका यूवी का यूनिट नैनोमीटर में दिखता है, यहाँ पे वेव लेंथ रहती है यूवी में, यहाँ पे वेव नंबर है आईआर में, और यहाँ पे परसेंट ट्रांसमिशन रहता है। तो इसका जो रेंज है तो यहाँ पे 600 से लेके 4000 तक, ओके 600 से लेके 4000 तक रहता है। बट आयर में हम रेंज बोलते हैं 4000 से लेके यानी कि उल्टा बोलते हैं 600 तक। सो उसका यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है आयर रीजन है और 400 से लेके 600 तक हमारा रहता है फिंगरप्रिंट रीजन। तो अभी हमारा इंटरेस्ट जो है वो एफटीआर में। तो जस्ट हम देखते हैं कि 4000 से लेके 600 तक कैसे हम स्पेक्ट्रा रन करके उसका स्ट्रक्चर में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो डिटेक्ट कर पाएंगे। तो जस्ट आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट एकदम कम क्वांटिटी में, यहाँ पे हम कम क्वांटिटी में हमारा ड्रग्स लेंगे। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको बटर पेपर पे, और वो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड मॉनिटर हमारा हो चुका है। तो जस्ट इस रीडर को हम न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे सैंपल प्लेस करेंगे। आपको जस्ट सैंपल प्लेस करके
ये जो रीडर है तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन टाइट होने तक प्रेस करेंगे, इसको रोल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम मीज़र में, जो मीज़र की टैब है उसको प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहे टैब मॉनिटर सैंपल, तो हम यहाँ पे मॉनिटर सैंपल में जाएंगे। अगेन यहाँ पे एनर्जी नाम दिख रहा है आपको, यहाँ पे जब एनर्जी के सामने जब आपको यहाँ पे लाइट्स दिखेंगे, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 16 रन है, सैंपल नाम दिख रहा है यहाँ पे, पहले आपको बैकग्राउंड नाम दिख रहा था, अभी सैंपल दिख रहा है। 16 टाइम इसका साइकिल रन होगा। तो यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रा भी दिख रहा है। जैसे यूवी में आपका एक सेपरेट विंडो ओपन होता है, वैसे यहाँ पे भी आपको एक ग्राफ का सेपरेट विंडो ओपन होगा हमारा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वेव नंबर वर्सेस परसेंट ट्रांसमिशन का हमें स्पेक्ट्रा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आयर में जो पीक रहती है वो डाउनवर्ड मूवमेंट रहती है उनकी, डाउनवर्ड की तरफ वो हमें दिखते हैं। बट यहाँ पे कुछ पीक आपको अपवर्ड भी दिख रहे हैं, तो ये अपवर्ड पीक यानी कि घोस्ट पीक है। तो ये घोस्ट पीक को या अनवांटेड पीक को हमें कैंसिल करना है, तो उसके लिए हमें पहले प्रोसेस करना है। तो सेम यहाँ पे आएंगे प्रोसेस, उसके बाद में आएंगे हम यहाँ पे नॉइज इलिमिनेशन। नॉइज इलिमिनेशन आने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो घोस्ट पीक है उसको सिलेक्ट कर लेगा, उसको अप्लाई करना है। और नीचे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे पीक दिख रहा है, ओके, यहाँ पे भी पीक दिख रहा है। ये आपका पीक एग्जीक्यूट करने के बाद निकल जाएगा। सेम आपको अभी ये जो एक्स्ट्रा पीक आया है ये भी निकालना है, तो इसको पकड़ के आपको यहाँ तक लाना है, ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है ऊपर जाने के लिए वहाँ तक ला के आपको छोड़ना है। उसके बाद अगेन अप्लाई बोलना है और एग्जीक्यूटिव बोलेंगे तो आप वो ग्राफ निकल जाएंगे, एक्स्ट्रा पिक निकल जाएंगे। उसके बाद आपको करना है इसको ओके। जैसे आप उसको ओके करते तो आपको अगेन एक क्लियर ग्राफ दिखेगा। उसके बाद आपको पिक प्रोसेसिंग में जाना है, ठीक है, प्रोसेसिंग, उसके बाद पिक प्रोसेसिंग, उसके बाद फाइंड पिक में जाना है। फाइंड पिक में जाने के बाद आपको यहाँ पे नॉइज़ लेवल दिखेंगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट दिखेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपली अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको रेड लाइन्स में ये जो पीक है वो पीक फाइंड कर लिए वो दिखेगा। उसके बाद ओके करने के बाद, और यहाँ पे देखिए वेव नंबर दिख रहे हैं और उसका परसेंट ट्रांसमिशन कितना है वो दिख रहे हैं। उसको हम क्या करेंगे, ओके करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सब पिक दिख रहे हैं, शार्प पिक दिख रहे हैं, ओके। सो उसको अभी हमें क्या करना है कि ये जो पिक है तो इनका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये पोजीशन हमें चेंज करनी है। तो इसको हमें वर्टिकल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद फॉन्ट्स में जाएंगे, ठीक है। फॉन्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आइटम्स में जाके पिक इंडिकेटर्स पे जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल करेंगे और ओके करेंगे, तो ये वर्टिकल हो गया, ओके। तो अभी आपको दिख रहे हैं कि कंप्लीट आपके फंक्शनल ग्रुप ड्रग के यहाँ पे दिख रहे हैं। OH होगा, CH स्ट्रेचिंग होगा, CH बेंडिंग होगा, जो भी रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। आपको उसको इंटरप्रेट करना है, जो आपके रेफरेंस रहेंगे IP BP या जो भी ऑफिशियल आपका ड्रग जिसमें भी ऑफिशियल होगा उसका मोनोग्राफ में जिसका FTR स्पेक्ट्रा देख के उसको आपको इंटरप्रेट करना है और उसके फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने हैं। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर पिक आ रहे हैं तो हमें अगर वो पिक स्मूथ करना है, यानी कि जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको कि हमें अगर उसका स्मूथनिंग करना है तो जस्ट हम जाके क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, ऑटो स्केल वाई पे। उसके बाद ये हमें दिखेगा ऐसा। उसके बाद पिक प्रोसेसिंग में जाएंगे, फाइंड पिक करेंगे। जैसे हम फाइंड पिक पे अप्लाई करते हैं उसके बाद ओके करते हैं तो आपको दिखेगा कि जो पिक आपको ओवरले दिख रहे थे, कुछ पिक ओवरले दिख रहे थे वो अभी क्लियर हो गए, इंडिविजुअल पिक यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पिक था ये एक दूसरे पे दिख रहा है, ओवरले दिख रहा है, और यहाँ पे वो सेपरेट हो गया। बट यहाँ पे अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे 2360 दिखा रहा है, तो इसको उसने क्या किया, दोनों को मर्ज किया, यानी कि 2361 कर लिया। दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो। स्मूथिंग में क्या करता है, दोनों को एक इसमें ले लिया उसने, ठीक है। बट आपका इंटरेस्ट अगर इसमें आपको रीडेबल होगा तो वो नॉइज़ आपको इस क्या बोलते हैं स्मूथनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया स्पेक्ट्रा। इसको आपको सेव करना है, तो इसको सेव कैसे करेंगे, तो इसके सेव करने के लिए आपको सिंपली सेव पे जाना है,
सेव पे जाना है यहाँ पे सेव पे जाने के बाद आपको फाइल का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेटफॉर्मिन दे रहा हूँ। ओके, उसको आपको जो भी फाइल रहेंगे आपकी, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी सेव कर लिया। ठीक है, फाइल जैसे मैं रीड ओनली ओके, यहाँ पे मैं अभी फाइल सेलेक्ट किया और उसमें सेव कर लिया। तो ये JSW टाइप ऑफ फाइल सेव होती है। बट आपको अगर उसका प्रिंट लेना है या कुछ करना है तो आपके थीसिस में लगाना है तो उसको आपको PDF फॉर्मेट में लगती है वो फाइल। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे। जैसे हम प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको उसका PDF अगर सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे नाम डालना है और PDF फाइल है, और आप देख सकते हो ये आपका हो गया PDF सेव। तो ये PDF कौन सी डेट को लिया, कब लिया, वो सब यहाँ पे डेटा आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आपको PDF फॉर्मेट में फाइल सेव करनी है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने सैम्पल ड्रग मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड लिया था, और मैं जस्ट आपको रिकॉल करता हूँ क्या क्या हमने देखा है। तो फर्स्ट हमें मॉनिटर बैकग्राउंड कि जिसमें हम एक रन करके मॉनिटर विदाउट सैंपल यानी कि ब्लैंक का हम रन करते, सैंपल रख के हम मॉनिटर सैंपल में जाते, उसके बाद स्पेक्ट्रा दिखता है। ओके, सो ये जो विंडो आपकी यहाँ पे पिक प्रोसेसिंग में भी यहाँ पे आपको फॉन्ट्स में जाके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो मैंने बताया वो करना है। उसके बाद में स्केल जो है, स्केल में हम अभी देखते हैं कि स्केल चेंज होने से क्या क्या होता है। तो देखिए अभी हम स्केल चेंज करते हैं, यहाँ पे 30 लेते, 30 to 150। तो इसका मूवमेंट जो है ऊपर नीचे होता है, ये 30 से स्टार्ट होगा 150 तक। इस स्केल में ज़्यादा कुछ ये नहीं है। अभी यहाँ पे अगर मैं 100 करता हूँ तो 30 से लेकर 100 तक जाएंगे तो पिक ऊपर चले गए, देख सकते हैं आप। अगर पिक ऐसे ऊपर जा रहे तो आपका स्केल कुछ ये है, ऐसा समझ लेना है आपको। यहाँ से मैं 30 लिया 150 तक और आपको यहाँ पे स्केल दिख रही है। सो थैंक यू।